सर अब मैं ना जो सबसे बड़ा ट्रिगर इस स्ट्रेंथ के कॉन्फिडेंस का रहा है वो है एफआईआईज की वापसी, लगातार कैश में खरीदारी। और ये जो शुभ फिगर मतलब कहाँ से जनरेट किया 11,111 का जो लिफाफा लेवल हम अक्सर बोलते हैं, ये मैं चेक कर रही थी 20 सितंबर के बाद सबसे बड़ा कैश का फिगर है। क्या माने कि फाइनली दे आर बैक एंड दे आर बैक फॉर गुड? देखिए, इस सीरीज के लिए तीन ही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें तीन में से भी अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप मान के चले तो एफआईआईज की खरीदारी है। मार्च में हम पॉजिटिव हैं तो एफआईआईज की खरीदारी से हुए, अप्रैल में चलेंगे तो भी इन्हीं की वजह से। मेक नो मिस्टेक। बढ़िया चीज़ क्या है, कल एक्सपायरी के दिन 11,111 करोड़ का आंकड़ा है, शुभ आंकड़ा है, लिफाफा लेवल है, देखकर अच्छा लगता है, बढ़िया लेवल आया है। लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सपायरी के एडजस्टमेंट भी है। एक्सपायरी देखो, एक चीज़ नेहा जी बहुत क्लियर है, 11,000 करोड़ की खरीदारी में निफ्टी 100 पॉइंट नहीं बढ़ता। यहाँ पर हम जानते हैं। इसके अलावा इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में भी उन्होंने खरीदा है, बेचा नहीं है। करेक्ट। इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने 838 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर्स 2,487 करोड़ के। तो अगर आप नेट देखेंगे तो 15,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी, 14-15,000 करोड़ की खरीदारी करे तो 14-15,000 करोड़ की खरीदारी में इतना ही थोड़ी बढ़ता है। तो एक्सपायरी के एडजस्टमेंट भी है उसमें, वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो होनी भी है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, अब तक मार्च का आज आखिरी दिन है, लेकिन जो इस मार्च के महीने में पहली बार एफआईआईज अब नेट पॉजिटिव, 3 महीने की बिकवाली के बाद अब 6,367 करोड़ का कैश में खरीदारी का नेट आंकड़ा आ गया। आज हम मार्च के महीने में नेट पॉजिटिव, अगर आज एफआईआईज 6,000 करोड़ से ज़्यादा का न बेचे तो मार्च का महीना हम पॉजिटिव पे क्लोज करेंगे। तो कम से कम वो रिलीफ है कि बेचना रोका है। अब अप्रैल सीरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एफआईआईज आ जाए, और अगर एफआईआईज आ गए तो अप्रैल की सीरीज बल्ले बल्ले। एफआईआईज आएंगे 2 कंडीशन पे आएंगे, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन नंबर 1 है, और वो पहली कंडीशन ये है कि 2 अप्रैल को जो ट्रम्प साहब का भाषण होने वाला है, टैरिफ लगाने वाले हैं, और बार बार हमको भी ऐसे देखते हैं घूर के और धमकाते हैं आँख में। अब वो कितने टैरिफ लगाते हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके दम पर हम रिएक्ट करेंगे। हमारी कंपनियों के शेयर, अब फॉर एग्जांपल ऑटो पे लगाया, हो गए ना, टाटा मोटर्स वगैरह सब, आपका मदरसन, सोना, कॉमस्टार, सब ऐसे 5-5% ऐसे गिर जाते हैं कि पूछिए मत। राइट। सो किन पर कितना टैरिफ लगाते हैं हमारी कंपनियों पर, हमारे देश पर, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एफआईआईज भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, सब देखेंगे। करेक्ट। पहली कंडीशन कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, अप्रैल की सीरीज सबसे ज़्यादा जानी मानी जाएगी मार्च की तिमाही के नतीजों के लिए। करेक्ट है ना। तो मिड अप्रैल से 10-12 अप्रैल के बाद से नतीजे आना शुरू हो जाएंगे आईटी कंपनियों के वगैरह। तो आपको 2 चीज़ें देखनी, क्या अप्रैल की मार्च की तिमाही के नतीजे मजबूत आते हैं, और मजबूत किस तरह से देखने, 2 तरीके से। पहला, दिसंबर से मजबूत होने चाहिए मार्च के नतीजे, और दूसरा, नतीजों के साथ साथ कमेंट्री में क्या कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिख रहा है, यहाँ वित्त वर्ष 2026 हमारे लिए मजबूत होगा। तो इसलिए अगर ये 2 कंडीशन ओके, कि ट्रम्प ज़्यादा टैरिफ पे कोई ट्रेड ना करें, और अगर नतीजे ठीक आ जाए, कमेंट्री मजबूत दिखे, तो ये भाव वापस कभी दिखेंगे नहीं जो आप अभी देख रहे हैं। मार्च के महीने के लोज की बात कर रहा हूँ, जो आपने 22,000 से एक रिकवरी देखी, वापस नहीं आएगा। और दोनों कंडीशन में टैरिफ से एक बार हम जेल भी जाएंगे, लेकिन क्योंकि टैरिफ तो कुछ सेक्टर पे, कुछ कंपनियों पर असर डालेगा, पूरे बाजार पे नहीं डालता। पूरे बाजार पर असर डालने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दमदार नतीजे। अगर नतीजे आ गए तो फिर आप समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले, फिर आपकी तेजी को कोई नहीं रोक सकता, कितने ही कुछ भी कर लो। तो सबसे बड़ा मेक और ब्रेक पॉइंट अप्रैल के सीरीज में, अप्रैल से लेकर, चूंकि ये साल वाले नतीजे हैं, साल के अंत वाले, तो ये अप्रैल और मई तक भी चलेंगे, 30 मई तक, 31 मई तक चलेंगे। सो आपके लिए 1.5 महीने का पीरियड है इसमें, मतलब 2 महीने का अप्रैल और मई का पीरियड दिया जाता है, क्योंकि तिमाही नतीजे नहीं, ये सालाना नतीजे भी आते हैं। तो उस लिहाज से मेरा ये मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है कंपनियों के नतीजे, दूसरा टैरिफ, और इन दोनों के दम पर एफआईआईज डिसाइड करेंगे हमें आना है नहीं आना। अच्छा। तो और बाकी सब चीज़, और ये नतीजे न सिर्फ इस तिमाही के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि पूरे साल के लिए इम्पोर्टेंट है। कमेंट्री पूरे साल के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर कॉन्फिडेंस दिखा, ऐसे एफआईआईज लौट के आएंगे, ऐसा प्यार दिखाएंगे जैसे आप तो हमारे ही थे, है ना, वैसा है। और अगर ये नहीं दिखाना तो हम आपके हैं कौन? हाँ, हम आपके हैं कौन, क्या, कैसे, भाई पहले खुद सुधरो फिर हमें बुलाओ, ऐसा वो वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है। अच्छा सर, आपने अपने